दोस्तों, नेटवर्क बिजनेस जब आप करते हो तो आप एक चीज को देख के बड़े हैरान हो जाते हो कि आप प्लान दिखा के अपनी टीम में कुछ लोग या बहुत सारे लोगों को शामिल तो करते हो, लेकिन वो सभी लोग सीरियस होके आपके साथ कदम से कदम मिला के इस बिजनेस को नहीं करते। ज्यादातर लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं वो कुछ ही समय में इस बिजनेस से क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि आप निराश होना शुरू हो जाते हो, आप परेशान होना शुरू हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी किस्मत में नेटवर्क बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना शायद नहीं लिखा है। और यहां पे आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। सबसे पहले आपको एक चीज चेक करनी है, जो अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में मैं बहुत ज्यादा बताता हूं। एक बात को समझना है कि नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, वो केवल और केवल लोगों को ज्वाइन कराने का या भर्ती करने का काम नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाया ज्वाइन करा दिया, प्लान दिखाया ज्वाइन करा दिया, प्लान दिखाया ज्वाइन करा दिया। तो ये भर्ती करने का बिजनेस नहीं है। आपको एक चीज चेक करनी है कि जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया, क्या आपने उनका सिलेक्शन खुद किया? सिलेक्शन का मतलब चुनाव। क्या आपने सही लोगों का सिलेक्शन करके, सही लोगों का चुनाव करके इस बिजनेस में अपने साथ ज्वाइन कराया? या जिस मर्जी को आप ज्वाइन कराते जा रहे हैं, आपकी टीम के लोग ज्वाइन कराते जा रहे हैं, वो जुड़ना भी नहीं चाहता, तब भी हम उसको जबरदस्ती करके ज्वाइन करा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको समझना है और सीखना है कि सही लोगों का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक मजबूत टीम बनाने के लिए। और हमारे देश का मैं दुर्भाग्य ही बोलूंगा कि आप सब्जी लेने जाते हो, वो सब्जी भी आप छांटते हो, सिलेक्शन करके सब्जी लेके आते हो। कपड़े लेने जाते हो, सिलेक्शन करके लेके आते हो। जूते लेने जाते हो, सिलेक्शन करके लेके आते हो। मोबाइल लेने जाते हो, सिलेक्शन करके लेके आते हो। गाड़ी, मोटरसाइकिल, कुछ भी आप खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो, सिलेक्शन करके लेके आते हो। लेकिन जहां पे टीम बनाने की बात आती है, यहां पे हम जिस मर्जी को ज्वाइन कराने में लगे। वो करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, वो विजनरी है, उसकी सोच सफल होने की है, कामयाब होने की है, पैसा कमाने की है, अमीर बनने की है या नहीं है, बगैर ये सोचे समझे कई बार हम प्रेशर देके भी लोगों को अपने साथ ज्वाइन करा देते हैं। फिर वो काम नहीं करते, आपका बिजनेस नहीं चलता, आप नेगेटिव होते हैं। तो एक चीज को समझिए कि यह है लोगों को सिलेक्शन करा के ज्वाइन कराने का बिजनेस है। लोगों का, सही लोगों का चुनाव करने का यह बिजनेस है। अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ वही होगा जो बाकी लोगों के साथ होता है कि लोग जुड़ेंगे और छोड़ देंगे। आपको बड़ा बिजनेस अगर करना है तो आपको लोगों का, सही लोगों का सिलेक्शन करना आपको आना चाहिए। अब जहां पे सिलेक्शन की बात आती है तो ऐसी क्या क्वालिटी किसी में होनी चाहिए कम से कम कि तब उनके साथ आप काम करें, तब वो आपके साथ जुड़ के बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। वैसे तो बहुत सारी खूबियां होती हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, लेकिन सेलेक्टेड 4 चीजों के ऊपर मैं यहां पे बात करूंगा। सबसे पहली चीज आपको देखना है कि जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या वो ड्रीमर है? क्योंकि नेटवर्क बिजनेस जो है ना, ये ड्रीमर्स लोगों का बिजनेस है, जिनके सपने हैं, जिनकी कुछ इच्छाएं हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए बिजनेस है। ये उनके लिए बिजनेस नहीं है जो 10, 20, 30 हजार रुपए महीने कमाने के बारे में सोच रहे हैं। उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस नहीं किया जाता। ड्रीमर्स। अब हम किसी ऐसे आदमी के साथ काम कर रहे हैं जिसका कोई बड़ा सपना ही नहीं है, मजबूत सपना ही नहीं है, और जब तक किसी का सपना नहीं होगा वो आदमी सीरियसली किसी भी काम को नहीं करेगा। क्योंकि सपने जो होते हैं ना, वो हमें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं। टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि क्या वो ड्रीमर है, और सबसे पहले आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप ड्रीमर हैं। कई बार पता लगा आपके अंदर ही वो क्वालिटी नहीं है, आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, आपके खुद ड्रीम नहीं है। जरा सी चुनौती आते ही आप तो घर बैठ जाएंगे, तो जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनका भी नुकसान होगा। तो पहली क्वालिटी, क्या वो ड्रीमर है? दूसरी, क्या वो हार्ड वर्कर है? वो हार्ड वर्क करना चाहता है, वो मेहनत करना चाहता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब एक व्यक्ति है मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह कि मेरे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत कुछ प्राप्त तो करना चाहता हूं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। तो ऐसा व्यक्ति जिसके सपने तो हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, तो बगैर मेहनत के सपने पूरे हो नहीं सकते।
तो दूसरी चीज चेक कीजिए, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं क्या वो ड्रीमर हैं और क्या वो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तीसरा जो आपको चुनाव करना है या देखना है लोगों में क्वालिटी, वो है क्या वो गुड लर्नर हैं, क्या वो सबमिशन मोड में आने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके साथ, हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, वो कहते हैं यार हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, आप हमें क्या समझाओगे, मीटिंग ट्रेनिंग में जाने से क्या होगा। ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते। तो जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, गुड लर्नर नहीं है, सबमिशन मोड में आने के लिए तैयार नहीं है, मीटिंग ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार नहीं है, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं होते। और अगर ऐसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपको बड़ी सफलता या तो बहुत देर से मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और चौथी चीज जो मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, क्या वो विजनरी है। विजनरी यानी कि एक बहुत बड़े विजन के साथ आपके साथ काम कर रहा है, या वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद ही वो ये सोच रहा है कि उसको लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। कुछ समय के बाद उसके पास एक लग्जरी गाड़ी, जो एक प्रचलन डायरेक्ट सेलिंग में चलता है कि आप कुछ महीने काम करो, 20-30 हजार 40 हजार में आपको मर्सिडीज आ जाएगी, ऑडी आ जाएगी, BMW आ जाएगी। वो जल्दबाजी में तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना, वो आपकी नौकरी और आपके बिजनेस से आपको ज्यादा पैसे दे सकता है बहुत कम टाइम में। लेकिन उस कम टाइम में, उस शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढने की अगर आप कोशिश करेंगे या कोई कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा। तो लोगों का सिलेक्शन करना आपको आना चाहिए। आपके साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप उनके अंदर ये क्वालिटी ढूंढिए, वरना ये क्वालिटी उनके अंदर डेवलप कीजिए। उनके पास साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि सर अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो अपने सपने लिखिए। आपका ड्रीमर होना जरूरी है, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इसके लिए सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और एक बड़े विजन के साथ अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं, तब मेरी टीम में आपका स्वागत है, तब आप और मैं मिलकर बड़ा काम करेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके कोई सपने नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसकी कोई सोच नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहता, जो मीटिंग ट्रेनिंग में आना नहीं चाहता, जो सीखना नहीं चाहता और जिसका कोई विजन नहीं है, ऐसे लोगों के साथ अगर आप काम करेंगे तो वो तो सफल नहीं होंगे, साथ में आप भी सफल नहीं होंगे। तो सही लोगों का सिलेक्शन कीजिए और सही लोगों का सिलेक्शन करने के बाद उन लोगों को एजुकेट कीजिए। सिलेक्शन के बाद उन लोगों को एजुकेट भी करना है। बगैर एजुकेट किए बहुत बड़ा काम नहीं होता। और जहां पे सिलेक्शन की बात होती है और उनको एजुकेट करने की बात होती है, इसमें वक्त लगता है। और आज की डायरेक्ट सेलिंग जिस नजरिए से मैं देखता हूं, कुछ तथाकथित कंपनियों ने, कुछ तथाकथित लीडर्स ने ऐसा बना दिया है कि आप हमारी कंपनी में आ जाओ, कुछ ही समय के अंदर आप लखपति करोड़पति बन जाओगे, जो नहीं होता। लोग एजुकेट होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सही एजुकेशन लोगों को एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग की मिल नहीं रही है। तो एक बात ध्यान रखें, लोगों को एजुकेट करने में वक्त लगता है, इसलिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं है। तो आशा करता हूं इन चीजों को ध्यान रखते हुए आज के बाद आप कदम बढ़ाएंगे, सही लोगों का चुनाव करेंगे और लोगों के अंदर ये क्वालिटी डेवलप करेंगे। सबसे पहले अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करेंगे और लोगों को एजुकेट करने पे ज्यादा फोकस रखेंगे। और एजुकेट करने में वक्त लगेगा, आपको एजुकेट होने में टाइम लगेगा, टीम को एजुकेट होने में टाइम लगेगा। जब वो एजुकेट हो जाएंगे उसके बाद फिर एक आपका मजबूत बिजनेस जो है वो क्रिएट होगा। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक पसंद आया तो अपने ग्रुप में इस टॉपिक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को सही एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग में नहीं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।